हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एग्जामिनेशन जो 9 मई 2024 को कंडक्ट करवाया गया एग्जाम, इसके हिंदी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके पीजीटी के एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अनार मूलतः किस भाषा का शब्द है? जो वर्ड अनार है ये किस भाषा से लिया गया है शब्द? तो अनार एक फारसी शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, फारसी शब्द है अनार। अनार के अलावा जो फारसी शब्द हैं, जैसे आराम शब्द है, फारसी शब्द है ये। आवारा, आराम, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, ये सारे शब्द फारसी शब्द हैं। बारिश, बुखार, ये शब्द फारसी शब्द हैं। अरबिक शब्दों की अगर बात करें तो उम्र शब्द जो है ये अरबिक शब्द है। साथ में अजब, अकल, अजब हो गया, अकल हो गया। मौसम शब्द जो है ये भी अरबी शब्द है। टर्की शब्दों में अगर देखें तो टर्की में एक तो उर्दू शब्द जो है, उर्दू शब्द टर्की शब्द है। ओके, उर्दू। इसके अलावा कैंची शब्द भी टर्की शब्द है। ओके, कैंची। पुर्तगाली शब्दों में जो पूछा जाता है वो कमीज, एक कमीज शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। इसके अलावा अलमारी शब्द भी, अलमारी शब्द भी पुर्तगाली शब्द है। जो वर्ड हम यूज करते हैं कमरा, कमरा शब्द भी जो है पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अनेकार्थक शब्द पता होने चाहिए कि अज के अनेकार्थक शब्द क्या है। ये जो शब्द है अज, इसका मतलब है कि जिसका जन्म ना हुआ हो, यानी कि ईश्वर, ईश्वर को कहते हैं अज। ओके, अब अज के अनेकार्थक शब्द हैं, जैसे अज ब्रह्मा को कहते हैं, अज शिव को भी कहते हैं, अज बकरे को भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अर्थ नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी बचता है, तो अजवाइन इसका अर्थ नहीं है। इन तीनों के अलावा ब्रह्मा, शिव, बकरा, इसके अलावा अज का मीनिंग दशरथ के पिता को भी अज नाम से जाना जाता था। ओके, दशरथ के पिता। इसके अलावा कामधेनु, कामधेनु को भी अज कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ अलंकार से क्वेश्चन है। परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो पंक्तियां हैं ये रामचरितमानस से ली गई हैं। रामचरितमानस से ये पंक्तियां ली गई हैं और इनके रचयिता हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास की, तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। और इनमें जो अलंकार है तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, इसमें तुलना होती है गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, या उसके धर्म के आधार पर। जैसे परहित सरिस धर्म नाही भाई, यानी कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान भी कोई अधर्म नहीं है। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हर तरफ गंदगी फैली हुई है, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। गंदगी संज्ञा का कौन सा भेद है यहाँ पे? हर तरफ गंदगी फैली हुई है, तो गंदगी शब्द यहाँ पे भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भाववाचक संज्ञा है गंदगी। संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 4 यहाँ पे दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, और जो एक बचा यहाँ पे वो है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। टोटल 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। तो उपसर्ग की भिन्नता के कारण उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग आगे लगते हैं, तो शब्द के आगे दिए हैं यहाँ पे स्वयंवर, स्वयं जमा वर, स्वयंवर, स्वयं चलित। ओके, स्वावलंबन, स्व जमा आलंबन, तो ये डिफरेंट है यहाँ पे। स्वयं सेवक, ये तीनों में, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में यहाँ पे स्वयं उपसर्ग दिया गया है। यहाँ पे केवल स्व उपसर्ग है, स्व जमा अवलंबन, स्व जमा आलंबन, स्व जमा अवलंबन। इसका विच्छेद होगा, संधि विच्छेद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे डिफरेंट है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फलदार वृक्ष ही झुकते हैं। रेखांकित शब्द विशेषण का भेद है। फलदार का आपको भेद बताना है यहाँ पे। तो फलदार जो यहाँ पे विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण का भेद है ये? तो ये गुणवाचक विशेषण है। ओके, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणधर्म का, उनके भाव का बोध कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं। अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। एक तो हो गया गुणवाचक, और परिमाणवाचक, थर्ड है संख्यावाचक, और फोर्थ है सार्वनामिक वाचक। ऑप्शन में प्रविशेषण दिया गया है। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता है जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ओके, जैसे वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। तो जो बहुत, जैसे बहुत सुंदर है, तो ये जो बहुत है ये प्रविशेषण हो गया। ओके, और सुंदर यहाँ पे विशेषण हो गया और बहुत प्रविशेषण हो गया। बात करें परिमाणवाचक की। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिन विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण के बारे में पता चले, परिमाण का बोध हो, यानी कि उनकी क्वांटिटी का पता चले। जैसे मेरे पास 2 लीटर दूध है, तो ये जो 2 लीटर है ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में आपके पास क्वांटिटी बताई गई होती है और अनिश्चित में क्वांटिटी का पता नहीं होता है। वहां पे होगा मेरे पास बहुत दूध है या मेरे पास थोड़ा दूध है। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिसमें क्वांटिटी का एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कितनी है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। और जिसमें बिल्कुल करेक्ट होता है, जैसे 2 लीटर 4 लीटर, निश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वंशीधर का भक्त हूँ। मैं वंशीधर का भक्त हूँ रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास का भेद है। मैं वंशीधर का भक्त हूँ, तो वंशीधर कहते हैं श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं वंशीधर। तो यहाँ श्री कृष्ण की बात हो रही है कि मैं उस वंशीधर का भक्त हूँ, यानी कि यहाँ किसी वंशीधर यानी श्री कृष्ण की बात हो रही है। जब कोई तीसरे शब्द का मीनिंग निकल रहा है, श्री कृष्ण का मतलब है यहाँ पे वंशीधर का मतलब है श्री कृष्ण, तो वे समास होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, बहुब्रीहि। वंशीधर यानी बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी वादक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है। सफल होना है तो कुछ काम करो, यों कागजी फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। सफल होना है तो कुछ काम करो, यूं कागजी। नाव मत बनाओ, फूल मत बनाओ, या घोड़े ना दौड़ाओ, या पतंग ना उड़ाओ। तो मुहावरा है कि कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरा है एक, जिसका अर्थ होता है कोरी कागजी कार्यवाही करना, यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना ऐसे फालतू में। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सफल होना है तो कुछ काम करो, यूं कागजी घोड़े ना दौड़ाओ। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, घोड़े ना दौड़ाओ, कागजी घोड़े ना दौड़ाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ दिया गया है, यह शिला सा वृक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। इस काव्य पंक्ति में उपमेय है, तो उसमें आपको उपमेय फाइंड आउट करना है। इस जो सेंटेंस दिया है, यह शिला सा वृक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको उपमेय का पता होना चाहिए कि उपमेय होता क्या है। देखिए 2 टर्म होती है, एक होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जिससे तुलना की जाए, और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जा रही है वो बताना है हमें इस सेंटेंस में कौन है। उपमेय मतलब इसमें इस सेंटेंस में किसकी तुलना की जा रही है। यह शिला सा वृक्ष, वक्ष लिखा है यहाँ पे, यहाँ वृक्ष होना था। यह शिला सा वक्ष, तो यहाँ वक्ष का कंपैरिजन हो रहा है, वक्ष की तुलना हो रही है, तो उपमेय होगा यहाँ पे वक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वक्ष। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इस महानगर के लोग बड़े गतिशील हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त के प्रसर्ग कारक के किस भेद के अंतर्गत आता है? इस महानगर के लोग, तो यहाँ पे कारक का कौन सा भेद है? कर्म, संप्रदान, संबंध या करण। महानगर के
कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो कर्ण तो नहीं आए। संबंध का के की, नगर के लोग, तो यहाँ पे संबंध है तो संबंध कारक है, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संबंध कारक। ओके, सो ये 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन को कवर करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेपर की पीडीएफ, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इनकी पीडीएफ, वीडियोस के लिंक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी, टेलीग्राम चैनल पे। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। थैंक यू सो मच।